सत्राजित नाम का एक राजा था। सत्राजित राजा के एक भाई थे जिसका नाम था प्रसेन। राजा सत्राजित के पास में एक मणि थी जो सोना प्रतिदिन देती थी 8 बार। तो भगवान ने एक बार खबर भेजी कि ये मणि हमें दो, क्योंकि तुम इसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे, तो हम इसका सदुपयोग करेंगे। और राजा ने वो मणि नहीं दी, मना कर दिया। जहां मना किया भगवान कुछ नहीं बोले, मौन हो गए। लेकिन एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उसी मणि को अपने गले में धारण करके वन को गया शिकार खेलने। और शिकार खेलने जैसे ही गया उसका सामना सिंह से हो गया और युद्ध हुआ दोनों में। तो सिंह ने सत्राजित के भाई प्रसेन का वध कर दिया और मारा गया। जब वह मणि जो चमचमाती हुई गले में पड़ी थी, उस सिंह ने चमचमाती हुई मणि को अपने पंजों में फंसा कर रखा। आगे बढ़े तो एक जामवंत जी रीछ का सामना उस सिंह से हुआ। आपस में दोनों में युद्ध हुआ तो सिंह मारा गया। उस चमचमाती हुई वस्तु को देखकर वह जामवंत जी रीछ वस्तु को अपनी गुफा में लाए। गुफा में लाकर अपनी पुत्री जिनका नाम जाम्बवती था उनको दे दी। जब दी वह चमचमाती हुई मणि देखकर कोई वस्तु देखकर खेलने लगी। इधर कई दिनों तक जब सत्राजित का भाई प्रसेन वापस नहीं आया तो राजा को मन ही मन संदेह होने लगा, हो ना हो द्वारकाधीश भगवान ने हमारे भाई का वध मणि के लोभ में कर दिया। और इसका कोई पुख्ता सबूत प्रमाण नहीं था, इसलिए राजा ने किसी को बताया नहीं। पर एक दिन रात्रि काल में अपनी धर्म पत्नी को बताया। लगता है हमारे भाई का वध द्वारकाधीश ने करवा दिया। क्यों? मणि के लोभ। जो मणि थी वो सोना देती थी, एक बार इन्होंने मांगी थी, हमने दी नहीं, हो सकता हो कूटनीति चली हो, तो मणि लेने के चक्कर में भाई का वध करवा दिया। परंतु सुनो देवी, इसका भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है। जब तक कोई प्रमाण नहीं मिल जाता तब तक आप किसी को मत बताना। बोलो सीताराम। परंतु स्त्रियों का स्वभाव होता है, जब तक ये अपनी बात पड़ोसन को न बता दें तब तक इनकी पेट का भोजन पचता ही नहीं। तो वैसे तो किसी को नहीं बताया, पर दासी ने कहा कि आपका मुंह क्यों लटका है, हम मत पूछो। अरे नहीं बताओ बताओ क्या कारण है मुंह लटकने का। इन्हें बताना तो नहीं था, परंतु दासी के विशेष आग्रह पर दासी को बता दिया कि हमारे जो महाराज हैं इनके भाई जो प्रसेन थे, लगता है इनका वध द्वारकाधीश ने करवा दिया। पर सुन दासी, तू किसी को मत बताना। क्यों? क्योंकि अभी तक जो है कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, इसलिए तुम ये बात किसी को मत बताना। वह दासी ने बात सामने सामने तो हाँ कह दिया, पर उसने भी किसी को बता दिया। उसने अपनी सहेली को बताया। सनय सनय वह बात संपूर्ण राज्य में घूम गई कि भगवान द्वारकाधीश ने सत्राजित नाम के राजा का भाई का वध करवा दिया। मणि के हरण का भगवान पर आरोप लग गया। भगवान को बड़ा दुख हुआ। तो भगवान ने उस बात को सबके सामने लाने के लिए भगवान आरूढ़ भये और प्रसेन का खबर ली कि कहाँ गया था। बोले शिकार खेलने। तो बन गए भगवान। बन गए तो वन में एक जगह भगवान ने देखा प्रसेन का शरीर मरा हुआ पड़ा है। और उन्हीं पद चिन्हों पर ढूंढते ढूंढते भगवान जामवंत जी की गुफा में पहुंच गए। वहां देखा कि जामवंत जी तो है नहीं, पर जामवंत जी की बेटी जाम्बवती है। जाम्बवती को मणि के साथ खेलते हुए भगवान देख ही रहे थे कि तब तक जो है जाम्बवती के पिता जामवंत जी गुफा में आ गए। और जैसे ही आए तो मारे क्रोध के जामवंत जी ने पूछा कौन हो, पर हमारी बिना आज्ञा के अंदर कैसे प्रवेश भये। और क्रोध में आकर जामवंत जी ने भगवान की छाती पर एक मुष्टिक का प्रहार किया। जहां मुष्टिक का प्रहार किया भगवान की छाती पर, सो भगवान को भी नहीं रहा गया। भगवान ने भी बदले में 2 मुक्का जड़ दिए। उन्होंने एक, भगवान ने ब्याज सहित 2 मसक दिए। अब तो आपस में दोनों का द्वंद्व युद्ध होने लगा। पर 1-2 दिन नहीं, 28 दिन तक भगवान का और जामवंत जी का युद्ध चला। जब भगवान ने मुक्का मार मार के जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी, नट बोल्ट पूरे गायब कर दिए। एक मुक्का बड़ा बनाया वो भगवान लगाने ही वाले थे। वो जामवंत जी समझ गए कि ये अगर पड़ा तो हमारा तो राम नाम सत्य हो जाना है। सोई हाथ जोड़कर खड़े हो गए, महाराज हम आपको पहचान गए। भगवान बोले कौन? अच्छा बताओ क्या पहचाने? बोले प्रभु आप ही हमारे राम जी हो। भगवान बोले ऐसा जानते कि तुम नस नस ढीली होने के बाद पहचान रहे तो पहले ही नस ढीली कर देते। विनोद भाव में भगवान ने कहा। जामवंत जी भी मुस्कुराने लगे, सरकार आपने तो खूब मार मार के हमारी नस नस ढीली कर दी। भगवान बोले वाह, अब आप ही युद्ध किए हो और आपको बता दें ये वही जामवंत जी हैं तो भगवान राम जी की सेना में मंत्री बने हुए थे। ये वही जामवंत जी हैं जिन्होंने हनुमान जी को सलाह दी
आप जाओ जानकी जी की खबर लेकर के आओ। पर भैया ठाकुर जी से लड़े क्यों, इसके पीछे एक रहस्य है। जब रावण का वध कर दिया राम जी ने, राम जी रावण का वध करके विराजमान भये, सारे बानर भालू यत्र तत्र आकर के भगवान के नजदीक सन्निकट आकर चरणों में बैठ गए। जामवंती जी भी, हनुमान जी भी, अंगद गदिमुख के हरि सब दौड़े दौड़े आए भगवान के पास बैठ गए। तो सब बानर आपस में अपना अपना बल बताते हुए बोले हमने इतने राक्षसों को मारा, कोई कहे हमने 1000 को मारा, कोई कहे हमने 100 को मारा, कोई कहे हमने 200 को मारा, अपनी अपनी गिनती बता रहे थे। हनुमान जी बोले हमने अनगिनत मारे, लेकिन सब बानरों की दृष्टि जामवंत जी के ऊपर गई। बोले भैया सबने तो भैया एक न एक राक्षस मारे, पर जिनको दिन बुढ़ापे को आगो इनने एक राक्षस ना मार पाए, इनके हाथों एक भी राक्षस नहीं मरे। जामवंत जी को बड़ा बुरा लगा, भगवान की तरफ देखकर बोले देखो सरकार आपके रहते हुए हमारी हंसी हो रही है। भगवान बोले रुक जाओ, इसका जवाब हम अभी नहीं देंगे। फिर कब? बोले इसका जवाब हम देंगे द्वापर युग में, अभी नहीं, इन्हें कह लेने दो बूढ़ा, इन्हें भी बताएंगे कि बुढ़ापे में भी क्या दम होती है। और जब भगवान ने 27 दिन तक जामवंत जी से युद्ध किया, तब उन बानरों को जवाब दिया कि बुढ़ापे में भी इतनी दम है। 28 दिन तक उठापटक भगवान और जामवंत जी की हुई। जामवंती जी बोले बस करो महाराज, अब मत मारो, हम पहचान गए आप हमारे राम जी हो, आप ही श्याम जी बनकर आए हो। ओ भगवान बोले वाह, अब मुक्का खाने की बारी आई सो पहचान निकल आई। भगवान ने पूरा मणि चोरी का प्रसंग बताया जामवंत जी को, कहा कि ये मणि मुझे दे दो। जामवंती जी बोले प्रभु ये मणि शेर से लड़कर हमने प्राप्त की है, सिंह से लड़कर, और हमने इसे अपनी बेटी को दान दे दिया। बेटी से वापस मणि लेकर के पाप लगेगा, बेटी का धन पिता को कभी नहीं लेना चाहिए। भगवान बोले कोई उपाय? जामवंती जी बोले सरकार एक उपाय। बोले क्या? आप हमारी बेटी से विवाह कर लो, और बेटी से आप विवाह करोगे तो हम दहेज में आपको मणि सौंप देंगे, विवाह भी हो जाएगा, मणि भी आपको मिल जाएगी, और आपके ऊपर से कलंक भी मिट जाएगा। भगवान बोले ये बढ़िया उपाय। भगवान जामवती और मणि को लेकर के राजा के पास गए, सत्राजित के सामने, कहा देखो तुमने हमारे ऊपर आरोप लगाया था कि मणि हमने ली है या हमने तुम्हारे भाई को मरवाया है, इसमें जो है हम पूरा प्रमाण साथ में लेकर के आए हैं। भगवान ने सब स्पष्ट बता दिया। बोले विश्वास नहीं है तो हम श्री देवी जी को भी साथ में लाए हैं प्रमाण पत्र। मणि को हमने नहीं लिया, तुम्हारा भाई सिंह से मारा गया, सिंह से लड़कर इस मणि को जो है जामवंत जी ने ली और उन्होंने अपनी बेटी को दी, उनकी बेटी को हम लेकर आए। राजा बड़ा लज्जित हुआ, अब बोला सरकार हमारी लज्जा कैसे जाएगी? भगवान बोले तुम बताओ। तो सत्राजित नाम का राजा बोला सरकार और तो कोई उपाय नहीं है, अब तो आपसे हम नाता ही जोड़ सकते हैं। तो हमारी एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा, आप उस बेटी से अपना विवाह कर लो और दहेज में हमसे ये मणि भी ले लो, ताकि हमारी लज्जा दूर हो जाए, वरना हम आपको मुंह दिखाने लायक नहीं है। भगवान बोले जब ऐसी कोई बात है तो तुम मुंह दिखाने लायक बने रहो, एक विवाह तो हो ही चुका है, दूसरी देवी जी और आने दो। 1 2 3 4 5 6 7 भावर पड़ी, भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हो गया।